दो तरह से हार्ट अटैक प्रेजेंट करता है। एक एकदम अटैक सडनली होता है, पेशेंट को पहले से ही उसका छाती में दर्द या सांस फूलना, इस तरह के सिम्टम्स। रिस्क फैक्टर, अलग अलग किस्म के रिस्क फैक्टर, उसमें हमारा लाइफस्टाइल सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, प्लस रूटीन फिजिकल एक्टिविटी जो हम लोग कर सकते हैं उस चीज को करना चाहिए। कल युवाओं में देखा गया है कि हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या वजह है? आप ऐसा क्या वजह मानते हैं कि युवा शिकार हो रहे हैं हार्ट अटैक के? कई सारे कारण इसके अंदर देखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा लाइफस्टाइल, एक तरह के सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ज़्यादातर हम मोबाइल में व्यस्त हैं, हम लोग आउटडोर गेम्स वगैरह नहीं खेलते। इवन छोटे बच्चों में भी देखा गया है कि आउटडोर गेम्स हम लोग उतना इनकरेज नहीं करते हैं, बच्चे ज़्यादातर मोबाइल लेके ही बैठे रहते हैं। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि जो लाइफस्टाइल है हमारा ज़्यादातर रेस्टिंग पीरियड में होता है, बिना कोई एक्सरसाइज किए हुए। इसके अलावा सेकंड जो है, अगर फैमिली हिस्ट्री हो किसी को तो डेफिनेटली चांस वो और बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, शुगर ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, स्मोकिंग, कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं कोई भी हार्ट प्रॉब्लम होने के लिए। ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स यंग एज में ज़्यादा पाया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखें कि कोविड के दौरान भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हुए क्योंकि कुछ ब्लड में चेंजेस आ जाता है। तो कई सारे कारण हैं, सारी चीज़ मिला के ही ये बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। डॉक्टर साहब, आपने कोविड महत्वपूर्ण बात कही, क्या ये कोविड के बाद हमारा शरीर कुछ कमजोर हुआ है या क्या कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं इस तरीके के? इस चीज को हम कमजोरी नहीं कहेंगे, कुछ चेंजेस शरीर के अंदर, बहुत सारे लोग जो पीड़ित हुए हैं जिनको ज्यादा अटैक हुआ है उसमें, उनमें बहुत सारे चेंजेस डेफिनेटली आए हैं। तकलीफ शारीरिक भी आई है, मानसिक भी आई है, दोनों तरफ ही उसका इफेक्ट पड़ा है। वो इन दिनों अभी फिलहाल सर्दी का मौसम चल रहा है डॉक्टर साहब, क्या सर्दी के मौसम में मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के? सर्दी के मामले में हार्ट अटैक और अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि स्ट्रोक, इन सबों के मामले डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई सारे कारण होते हैं, साइंटिफिक कारण होते हैं, जिस कारण से ये देखा गया है कि अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हार्ट अटैक आने से पहले क्या हमारा बॉडी कुछ इस तरीके से संकेत देता है? दो तरह से हार्ट अटैक प्रेजेंट करता है। एक एकदम अटैक सडनली होता है जो कि इंसान समझ नहीं पाता है कि वाकई ये मुझे गैस चढ़ी है या हार्ट अटैक हो गया है। दूसरा, पेशेंट को पहले से ही उसका छाती में दर्द या सांस फूलना, इस तरह के सिम्टम्स कुछ समय तक रहता है, उसके बाद अल्टीमेटली वो अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों चीज है इसके अंदर। तो सडनली अचानक भी हो सकता है या जो है कुछ सिम्टम्स देके उसके बाद हो सकता है। और डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो इसके हार्ट अटैक के लिए कितनी जिम्मेदार है? हार्ट अटैक के लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और देखा गया है कि हम लोग बोलते हैं कि रिस्क फैक्टर, अलग अलग किस्म के रिस्क फैक्टर, उसमें हमारा लाइफस्टाइल सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि शहरीकरण के कारण ही हुआ है ज़्यादातर। क्योंकि गांव में लोग ज़्यादातर खेतों में ज़्यादातर एक्सरसाइज ज़्यादातर होता था पहले, बट जो शहर में आके लोग जो है अपने लाइफस्टाइल पे उतना ध्यान नहीं दिए, तो जो है उसमें चांसेस ज़्यादा हो गए। और हार्ट अटैक के जो मरीज हैं डॉक्टर साहब जी, उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि आगे उनका जीवन सही तरीके से हो सके? तो उसको हम लोग एक चीज को बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि हार्ट अटैक को रोकने के लिए प्रिवेंशन, और दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी कि हार्ट अटैक हो जाने के बाद। प्राइमरी प्रिवेंशन में डेफिनेटली हम लोग जो है जो रिस्क फैक्टर यानी कि स्मोकिंग, अल्कोहल या जो है लाइफस्टाइल, जो है एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमें ये देखना होगा कि हमें दवाई का सहारा भी लेना है, प्लस रूटीन फिजिकल एक्टिविटी जो हम लोग कर सकते हैं उस चीज़ को करना चाहिए। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा पहले रह रहा था, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो वो जो है जो भी आपका हार्ट अटैक का इफेक्ट है वो कम होगा। तो दोनों तरफ ध्यान देना होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन भी और सेकेंडरी प्रिवेंशन भी। अगर डॉक्टर साहब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और पास में अस्पताल नहीं है, डॉक्टर की सुविधा उसको उपलब्ध नहीं हो पाई, उस समय उसे क्या प्राइमरी चिकित्सा या मतलब इस तरीके की टेक्निक कुछ है कि जिससे वो उसको फायदा हो सके?
ये चीज़ एक डिबेट का विषय है कि हम सब लोग हार्ट अटैक की जो दवाइयाँ हैं उसको घर में रखें या ना रखें। अब सवाल ये उठता है कि हर आम इंसान इस चीज़ को कैसे जानेगा कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। जो चीज़ हम लोग डिस्प्रिन या एंजिसाइड ये सब टैबलेट जो है सॉर्बिट्रेट घर में तो रख ही सकते हैं, मगर सवाल ये उठता है हमें कैसे पता कि ये हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। सिंपल गैस का जो सिम्टम्स है वो भी हार्ट अटैक से मिमिक कर सकता है। बट ये है कि अगर आप रखना चाहें आप उस चीज़ को ज़रूर रख सकते हैं घर में, कुछ दवाइयाँ जो कि उसको प्रिवेंट कर सकता है टेम्परेरीली, अगर आपके पास कोई डॉक्टर या मेडिकल की सुविधा नहीं है तो बेहतर ये होगा कि हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट पे ध्यान तो दें ही, बट प्रिवेंशन पे ध्यान दें तो ज़्यादा फायदेमंद है। और डॉक्टर साहब इसके अलावा भी और कुछ आप हमारे दर्शकों को सलाह देना चाहें, हार्ट अटैक के जो मरीज हैं उनको सलाह देना चाहें तो? इसमें यही है कि जो हमारे रिस्क फैक्टर्स वो हम लोग यही देख रहे हैं कि बचपन से ही शरीर के अंदर वो आ जा रहा है। आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ का जो इंसिडेंस है वो और कम एज में हो गया है अब। तो जो भी इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स हम लोग कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इन सारी चीज़ों को अगर आप अर्ली ध्यान देंगे तो कम से कम जो अटैक अभी तुरंत एकदम हो जा रहा है वो उस चीज़ से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये बच्चों को भी हार्ट अटैक हो सकता है? कम एज में हार्ट अटैक देखा गया है, बहुत सारे केसेस कम एज में हुआ है। बच्चों में एकदम जो है हार्ट अटैक तुरंत हुआ है, मैंने होगा कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है, बट ये है कि कम एज में भी पाया जा रहा है।